अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहें। इस वक्त मैं खड़ा हूँ लाहौर के दिल यानी कि दी माल ऑफ लाहौर। दी माल ऑफ लाहौर वो शॉपिंग प्लाजा नहीं, दी माल लाहौर पे। अकब में मेरे है लाहौर म्यूज़ियम, उल्टे हाथ में मेरा है, आप खुद देख सकते हैं, जो आजकल है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का जो है ना, ये इन्होंने बना छोड़ी है एकेडमी। आर्ट काउंसिल वालों ने, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स वालों की ये इन्होंने अपनी आर्ट गैलरी बना छोड़ी है। लेकिन हमारे बचपन में जो ये जगह थी, दैट वाज कॉल्ड टर्लिंगटन मार्केट। आज भी मौजूद है लाहौर में, लेकिन अपनी असली हैसियत में नहीं, अपनी असल जगह पे नहीं। तो ये जो जनाब जो पीछे मेरे बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये हमने अपने बचपन में देखी हुई है टर्लिंगटन मार्केट, और आजकल है ये आर्ट गैलरी। तो आज मैं इसको किसी आर्ट गैलरी को कवर करने नहीं आया आज, क्योंकि है वेडनेसडे है, गोश्त का सारा नागा है। तो जनाब हम आज गोश्त के कुछ चीज़ तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन आज आपसे ज़रा एक थोड़ा सा अपना नॉस्टैल्जिया, अपनी जो माजी की यादें हैं वो शेयर करते हैं। कुछ उन रेस्टोरेंट्स का ज़िक्र करते हैं जो कि मेरे लड़कपन में 70s और 80s, ख़ासकर 80s की दहाई में लाहौर में मौजूद थे, और क्या ज़बरदस्त रेस्टोरेंट था और क्या टेस्ट था, जो अब एग्जिस्ट नहीं करते। सिर्फ उनकी यादें मौजूद हैं और उनका टेस्ट आज भी ज़ुबान पे मौजूद है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, जो कि इस जो आजकल आर्ट गैलरी है, हमारे ज़माने में टर्लिंगटन मार्केट थी। इसके अंदर इसके मेज़नाइन फ्लोर में मौजूद थे 2 रेस्टोरेंट, एक कबाना जो शायद आज भी कहीं मौजूद हो, और दूसरा विच वॉज माई पर्सनल फेवरेट, कैप्री कॉन्टिनेंटल कैफ़े। दैट वॉज द फर्स्ट लाहौरी वेस्टर्न रेस्टोरेंट जिसने मुझे रूशनास करवाया था स्टेक से, इटालियन पास्ता से, रशियन सैलड्स से, और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ों से। आइए ज़रा देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ये आर्ट गैलरी में मुझे बताइए क्या टाइमिंग क्या है यहाँ की? 9 से 4:45 अपना टाइम है इसका। टाइम है, और भी आते हैं लोग, इधर विजिट करते हाँ, हैं। ये फ्री है। जी सर। आपको पता ना कि ये पुराना क्या जगह थी? जी सर, पुराने ये पहले से क्या थी? ये पहले टर्लिंगटन मार्केट थी। और जहाँ हम पे खड़े हैं, ये देखिए कि क्या खूबसूरत इसकी बैकग्राउंड है। ये आपकी सारी मीट, चिकन और फ़िश मार्केट होती थी। और यहाँ से अब हम अंदर जाके देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पे अब इसको आर्ट गैलरी को कैसे रिस्टोर किया। मेरे ख्याल में कोई 2 डिकेड हो गए हैं कि ये जो टर्लिंगटन मार्केट है, जिन बरामदों में मैं फिर रहा हूँ, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल होते थे। इसके मिड में जो थे वो 2 अदद बुक स्टॉल्स थे, जिसमें न्यूज़पेपर, इब्न सफ़ी की, मज़र क्लीन की तमाम, नसीम हिजाज़ी के मिलते थे। ये इसकी फ्रंट साइड है। दिस इज़ माल ऑफ लाहौर, यानी कि माल रोड लाहौर। सामने जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का आपको नज़र आ रहा है। इस साइड पे जो है वो अजायब घर है, और मैं इस वक्त इसके बरामदे कॉरिडोर में हूँ। और ये कॉरिडोर जो था, यहाँ पे 2 बुक स्टॉल्स होते थे। सारा बचपन हमारा जो है वो इन्हीं बुक स्टॉल से किताबें लेते और किताबें यहीं से ख़रीद के पढ़ते गुजर गया। और आपको थोड़ी सी जो नौजवान नस्ल है, शायद उनको ना पता हो कि इसके अंदर जो है, पीछे तो मैंने आपको बताया कि पूरा बुचर्स मार्केट, मीट मार्केट, चिकन, फ़िश, जो आज भी टर्लिंगटन मार्केट एज इट इज़ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह आर्ट गैलरी तो उन्होंने बहुत खूबसूरत बनाई हुई है। वाह जी वाह, खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह तारीख़ के हवाले से, पाकिस्तान के बनने से पहले की तारीख़ जो है वो आपको गैलरी बताएगी, लेकिन इसके अंदर की जो तारीख़ है ज़रा माजी करीब की, वो मैं आपको बता दूँगा। इस हॉल में जनाब आप ज़रूर, नौजवान नस्ल जो है वो तमाम वाकिफ़ होगी। आजकल का लाहौर का सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंटल स्टोर लोकल है अल-फतह, उसका आगाज़ जो है वो इस हॉल ही से हुआ था। और हम अपने बचपन में जो राशन लेते थे वो इसी अल-फतह से लेते थे। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अज़हर अली शाह मेरा नाम है जी, एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ। तो इसकी ज़रा हिस्ट्री के बारे में जो है ना, क्योंकि पहले टर्लिंगटन मार्केट थी। टर्लिंगटन मार्केट ज़रूर थी, लेकिन अभी यहाँ से कैसा है? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही। वीडियो जो है ना, ये इस तरह नहीं आता है। अच्छा, जो
पेंटिंग लगी हुई है ना, जी। उनकी आप एक एक करके बेहद बेहद बना लें, लेकिन हाँ। अगर ओवरऑल पूरी बिल्डिंग की नहीं मैंने नहीं बनानी, मैंने बंद कर दी, मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, चलें जी। हमने भाई साहब ने कहा कि हम पेंटिंग की बना सकते हैं, तो पेंटिंग आज हमारा मौजू नहीं है, तो हम सिर्फ जनरल सी एक ले लेते हैं। ये जो हॉल्स थे ये सारे जो आप देख रहे हैं, ये आपके मुख्तलिफ़ वेजिटेबल्स, ग्रॉसरी, राशन के, जिस तरह मैंने को बताया अल-फतह था। इस साइड पे जो ये थे, ये जो हॉल दरवाज़े के पीछे है, यहाँ पे फ़िश, बीफ और मीट, मटन यहाँ पे होता था। और यहाँ से जो हम बाहर निकल रहे हैं, इस हॉल में, जो मेन हॉल में, जहाँ आज भी थोड़ा सा कुछ टक शॉप है, यहाँ पे अल-फतह स्टोर था। और यहाँ पे जब हम इस दरवाज़े से बैक साइड पे बाहर निकलते थे, तो ये सारी जो मार्केट होती थी, ये वाली, ये चिकन की होती थी। अब मैं आपको बताऊं कि जो इसका मेन, जिसके लिए मैं आपको बताने आ रहा हूँ, कि इस हॉल के एक मेज़नाइन फ्लोर होता था फ्रंट पे, जिसके राइट कॉर्नर पे, अब मैं आपको जाके बताता हूँ, इसी हॉल के ऊपर जो अब इन्होंने वो मेज़नाइन फ्लोर जो है वो तोड़ दिया है, हमारे एक रेस्टोरेंट कबाना जो कि देसी था, और दूसरा जो था वो मिड में वो कैप्री होता था। अब कैप्री जो है, कबाना का जो क्यूज़ीन है वो तो खैर नॉर्मल ही था, जो देसी खाना या इस तरह की चीज़ें। ओहो, इस साइड पे तो रश बहुत है, हम पीछे ही चलते हैं भाईजान। उस साइड पे सॉरी माज़रत खाऊँ कि रश बहुत था, तो मैं आपको यहाँ पे बैठ के जो है कुछ चीज़ें बता देता हूँ, साथ साथ पेंटिंग बताता हूँ। पेंटिंग भी अच्छी हैं, पेंटिंग को भी किसी वक्त कवर करेंगे, लेकिन पेंटिंग से ज़्यादा मुझे इस वक्त दिलचस्पी ये है कि मेरी जो बचपन की, लड़कपन की यादें कैप्री रेस्टोरेंट से हैं, उनके उस वक़्त लाहौर में स्टेक्स का कंसेप्ट बिल्कुल भी ना होने के बराबर था। सिज़लिंग हॉट प्लेट्स में कैप्री रेस्टोरेंट्स की बीफ स्टेक्स, क्रॉम चॉप्स, रशियन सैलड और स्पैगेटीज़, पास्ताज़, मुझे उसका आज टेस्ट, वैसे जो स्टेक्स हैं वो मैंने, और उन स्टेक्स पे आपके टॉप पे सनी साइड अप एग भी सर्व होना, ये हम 86 तक हम उस रेस्टोरेंट को इंजॉय करते रहे, कैप्री को। फिर जब इन्होंने, गवर्नमेंट ने इसको आर्ट गैलरी बनाने का सोचा, और यहाँ से टोरंटन मार्केट जो है वो न्यू प्रेमिसेस में हो गई, चले गई शादमान, तो फिर जो है, अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर जाने की इजाज़त है? बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, चलें जी बाहर चलते हैं, पीछे बताते हैं। तो जब टोरंटन मार्केट यहाँ से शिफ्ट होकर शादमान चले गई, तो हमारा एक बड़ी जो कल्चरल एक्टिविटी थी, क्योंकि इस जगह पे हमारी बहुत सारी समाजी सोशल एक्टिविटीज़ इस तरह होती थी कि तमाम लाहौर के, उस वक्त में लाहौर बहुत महदूद जगह पे होता था, इतना वसी नहीं होता था, तो लाहौर के अमूमन शुरफा से मुराद ये है कि मिडिल क्लास। कैमरे लगे हुए हैं, मैं उधर चले जाता हूँ, रिटर्न में तो फिर होती है। लें जी, इसमें भी यहाँ पे भी इदारा आ गया जी। इदारे की तरफ से इजाज़त नहीं है कि हम अपने नेशनल हेरिटेज को कवर कर सकें। एनीवे, चलें, मकसद तो ये था कि आपको जगह दिखानी कि टोरंटन मार्केट जो थी वो हमारे ज़माने में क्या थी, अब क्या हो गई। तो मैं बता रहा था कि तमाम जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो है वो अपना ग्रॉसरी करने, शॉपिंग करने और इसकी गोश्त की, वो हमारे यहाँ इसी जगह पे टोरंटन मार्केट में ही आती थी, चाहे वो मछली हो, बीफ हो, मटन हो या आपका राशन हो, तो आपका सारा जो है वो यहीं से लिया जाता था। और उसके बाद हम जैसे लोग जो कि डाइन आउट के उस वक्त भी शौकीन होते थे, वो यहाँ पे आके कैप्री रेस्टोरेंट, आप में से जो लोग उस दौर में टीनेजर थे या उसमें हयात थे या मतलब उस ब्रीड से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप में से किसी ने कैप्री रेस्टोरेंट को एक्सपीरियंस किया हुआ है, कुछ आपकी भी यादें हैं। चलें जनाब, आज यहाँ से निकलते हैं और अब आपको दूसरा पॉइंट बताते हैं। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट जनाब हमारा है जैन मंदिर चौक से लिटन रोड पे चलते हुए ज़रा सा आप आगे आएँ टूवर्ड्स जनाज़गाह।
तो लेफ़्ट साइड पर आपको स्टेट लाइफ की बिल्डिंग से पहले एक आपको उजड़ा दीवार नज़र आएगा। बिल्कुल यहाँ पे होती थी मेरे ख्याल में यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की शाख, और ये जो आपको बंद शटर नज़र आ रहे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है मसाला रेस्टोरेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट। तो जनाब ये मैं बात मसाला रेस्टोरेंट की नहीं कर रहा, जहाँ पे आज से कोई 30 साल पहले इसी जगह पे एग्जैक्ट जहाँ पे ये आपको शटर बंद नज़र आ रहे हैं और वीरानी छाई हुई है, यहाँ पे लाहौर का एक बड़ा ही बेहतरीन किस्म का देसी और फाइन डाइन रेस्टोरेंट होता था जिसका नाम था टर्किश ग्रिल। ये मैं आपको उस वक़्त की बात बता रहा हूँ जिस वक़्त खान बाबा, जो आजकल देसी खानों पे जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, तो खान बाबा एक छोटा सा ढाबे से भी कम उसका स्टेटस होता था। तो टर्किश ग्रिल अपने बेहतरीन देसी खानों की वजह से, फ़ाइन डाइनिंग की वजह से, जिसमें उसके पास देसी खानों की कंप्लीट रेंज, चाहे वो कोरमे हो, रोस्ट हो, चरगा हो, कोरमा हो, और आज तक जिसकी लज़्ज़त मेरे ज़ुबान पर है कि उनके दूध और घी में गूंदे हुए रोगनी नान। फिर वक्त बड़ी जालिम शय है, वक्त ने पलटा खाया। सुना ये था कि उनकी मैनेजमेंट ने ये काम वाइंड अप किया और वो बाहर चले गए, और बहुत अरसे के बाद, ये 3 दहाइयों के बाद आके ये मसाला रेस्टोरेंट भी उन्होंने ही शुरू किया था। और बड़ा कमाल का रेस्टोरेंट तो कमाल नहीं था, लेकिन हरीसा इनका बड़ा ज़बरदस्त था। कुछ अर्सा इन्होंने वो हरीसा चलाने की कोशिश की है, लेकिन अब वक्त जो है वो बहुत गुजर चुका था, और लाहौर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ाइन डाइन रेस्टोरेंट से, एक तो उनकी लोकेलिटी, और फिर लाजमी बात है जब आप बस को मिस कर दें तो दोबारा उस पर चलती बस पे चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज जगह को देख के मुझे अपने बचपन की, क्योंकि मैंने पहली अपनी ऑफिशियल जो दावत जो कोई खाई हुई है लड़कपन में, वो यहाँ खाई है, और मुझे आज भी याद है कि वो मेटल के डिशेस में कवर्ड कोरमा मटन का रोस्ट, चिकन रोस्ट, रोगनी नान और पुलाव, और वो पुलाव जिसमें गोश्त चावलों की मिदार से डबल, क्या लज्जत होती थी। और मज़े की बात यह है कि इस लेवल का देसी खाना तबाक में शायद हो, तबाक लक्ष्मी चौक में था और ये यहाँ लिटन रोड पर, लेकिन आज जो है बिल्कुल उजाड़ पड़ा है, कोई नामो निशान नहीं। लोग इसको देख के अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कभी यहाँ एक बहुत आलीशान, बहुत डिसेंट फैमिली रेस्टोरेंट हुआ करता था। बस वक्त की यही बात है कि ये अच्छा हो या बुरा हो, गुजर जाता है। चलें जी अगले पॉइंट पे चलते हैं। लें जनाब, हमारा तीसरा पॉइंट यादश बखैरिया। खड़ा हूँ मैं इस वक्त लोहारी चौक पे मस्जिद के मीनार के साथ, और अब तो मुझसे जगह पहचाननी भी, मेरी दाईं तरफ जो है वो रास्ता अनारकली को जाता है, उर्दू बाज़ार को जाता है, आगे मेरे जो है इसी लोकेलिटी में जो है वो आपको सलीम भट मटन चने भी नजर आते हैं। लेकिन जिस रेस्टोरेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो कहीं माजी के में गुम हो चुका है, माजी का हिस्सा बन चुका है। अब तो मुझे पहचान भी नहीं हो रही कि वो एग्जैक्ट कहाँ है। जी हाँ, जो पुराने लोग हैं वो पहचान के होंगे। मैं बात कर रहा हूँ लाहौर के सबसे पुराने देसी और अपने चरगे और मटन बिरयानी के लिए मशहूर रेस्टोरेंट नेमत कदा की। तो आए ज़रा लोकल लोगों से यहाँ पूछते हैं कि वो कब इतना मशहूर और सरदिल अजीज़ रेस्टोरेंट जो था वो कहाँ था इस जगह पे, और अब कहाँ चले गया है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी सर, तुसीं कुछ दसो जो नेमत कदा है वो कित्थे होंदा सी? नेमत कदा है जंगला लगा। अच्छा जी, ये जो जंगला लगा हुआ है, हाँ जी, इसके अंदर जाओ। हाँ जी, तो पूरा हाल आया था। ठीक है। फ्रंट पे पौड़ी होती थी। ठीक है। पौड़ियाँ जो के जाते थे कमरे थे। बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये सारे जहाँ आप तशरीफ भी रखते हैं, ये सारा नेमत कदा ही। ठीक है, नेमत कदा था। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान बनने से पहले का रेस्टोरेंट था या बनने के फौरन? पाकिस्तान बनने के बाद बना। पाकिस्तान बनने के बाद बना। और ये ख़त्म कब हुआ जाके? यार इसको हो गया 15 साल तो मेरे ख्याल में हो गए। इतने साल हो गए, 15 साल पहले ख़त्म हो गया। 15 साल से ज़्यादा ही है। 20 साल हो गए होंगे, 20 साल हो गए। लेकिन एक अरसे तक इसने राज किया है। हाँ जी। इसमें लाहौर का सबसे पहला चरगा मेरे ख्याल में यहीं पे होता है, और मटन बिरयानी और देसी खाने, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। बड़ा मशहूर, लाहौर का बहुत बड़ा मशहूर था। तबाक शबाक तो इसके सामने कुछ भी नहीं, उस वक्त यही था ना, तबाक से पहले का था। नहीं जनाब, हमारा शुक्रिया भाई साहब का कि अदरवाइज़ तो मुझसे पहचान भी नहीं होनी थी कि वो एक ज़माने में जहाँ पे गहमा गहमी, रौनक, मेला और ग्राहकों का रश, शोर होता था, आज वो कहीं माजी में गुम हो गया। ये इसकी मेन एंट्रेंस थी जी।
जहाँ पे अब ये सारी कोई मेडिसन की या ट्रेडिंग की मार्केट है। और ये जहाँ से वो नीचे बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमारा लाहौर का सबसे मशहूर देसी खापों का रेस्टोरेंट, जो कि तबाक से भी पहले, खान बाबा तो कुछ भी नहीं था, जिसमें उसका चरगा, आई थिंक द फर्स्ट चरगा ऑफ लाहौर, वो नेमत कदा ने ही किया था। और उसकी मटन बिरयानी, मटन पुलाव, डबल गोश्त की बिरयानी मशहूर थी। और ये मैं खड़ा हूँ जनाब यहाँ पे लाहौरी दरवाज़े, इससे भी मेरी बहुत यादें वाबस्ता हैं। बड़ी ही बेहतरीन जगह थी, लेकिन फिर क्या करें कि वक्त के साथ साथ हर चीज़, इस दुनिया की इस बेसबाती का यही हाल है कि अब उसका नामो निशान भी पूछना पड़ता। अच्छा जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ माल पे। मेरे राइट साइड पे है कमर्शियल मार्केट जिसे कहते थे, और लेफ़्ट पे वो बिल्डिंग है जहाँ पे आपको ये फैसल बैंक नज़र आ रहा है। अब तो मुझे इसकी, क्योंकि माल पे पार्किंग बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको चलते चलते बताऊँगा कि यहाँ पे दो, एक चाइनीज़ लंच होम, बड़ा मशहूर लाहौर के पुराने चाइनीज़ में से, ये जहाँ पे जो मैं आपको बिल्डिंग्स दिखा रहा हूँ यहाँ पे मौजूद था। अब मोस्ट प्रॉब्ली वो भी ख़त्म हो चुका हुआ है। मैं आज सिर्फ उन रेस्टोरेंट्स को, उन पॉइंट्स को कवर कर रहा हूँ जो कि किसी ज़माने में बहुत इन थे, पॉपुलर थे, चल रहे थे, और अब वक्त के साथ साथ बस माजी, यादें माजी ही रह गई है। जनाब, हम ओल्ड सिटी की जान छोड़ते हैं और चलते हैं ज़रा नए शहर की तरफ। और ऐसा नहीं है कि गुलबर्ग में कोई ऐसा रेस्टोरेंट ना हो कि जो किसी ज़माने में बहुत पॉपुलर था, बहुत इन था, और लोगों का जो था मंजूर नज़र था, और लोगों की फ़र्स्ट चॉइस था, और अब वो ख़त्म हो चुका हुआ है, माजी का हिस्सा बन चुका हुआ। तो आइए हम ज़रा इसको गुलबर्ग को भी कवर करें, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि हमने अपनी ज़िंदगी के अवाइल ज़िंदगी में जो पहले चाइनीज़ खाए कराची के बाद, वो गुलबर्ग में थे। और जो रेस्टोरेंट के खाए, जबकि वहाँ पे उस वक़्त वहाँ पे उनको सर खुजाने की फुर्सत नहीं थी, वो अब मौजूद है कि नहीं। तो जनाब, अगला पॉइंट जो है वो कोई रेस्टोरेंट नहीं है, एक प्योर स्ट्रीट फूड का छोटी सी कार्ट, बल्कि ठेला, बल्कि ज़मीन पे फुटपाथ पे बैठी हुई एक पॉइंट है। खड़ा हूँ मैं इस वक्त रीगल चौक पे, वो सामने माल है। माल से आप जैसे ही हाल रोड पे टर्न करते हैं तो फर्स्ट आपका जो राइट पे है, एक छोटी सी गली टर्न करती है जो घूम के फिर बीडन रोड को निकल जाती है। आइए ज़रा इस पे चलते हैं और आपको मैं कुछ अपनी माजी की दास्तानें सुनाता हूँ। इस गली में अंदर दाखिल होकर अब चंद कदम आगे चलेंगे तो आपको एक छोटा सा रिहायशी इलाका भी दिखाई देगा, कुछ अपार्टमेंट्स, कुछ फ्लैट्स, जिसमें इस मुल्क के एक साबिक वज़ीर आज़म मलिक मिराज खालिद भी यहाँ रहते रहे हैं। तो जनाब, आप इस गली में ज़रा सा आगे जाएंगे, ये वो आगे आपके सामने दरख्त के पार वो अपार्टमेंट्स, वो फ्लैट्स। अब मुझे ये नहीं पता कि ये अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स जो थे, अब तो खैर ये सारे ऑफिसेज बन गए हुए हैं, लेकिन पहले यहाँ पे लोगों की रहाइश, प्राइवेट रहाइश हुआ करती थी। मैं इस लोकेलिटी की बात करता हूँ कि यहाँ हमारे निगरान वज़ीर आज़म मलिक मिराज खालिद, जो पीपल पार्टी के रहनुमा थे, वो भी यहाँ रहते रहे हैं। यही गली आगे टर्न करती है या आगे चलती है तो बीडन रोड पे निकलती है चमन आइसक्रीम के साथ। तो यहाँ जहाँ आपको आगे मैं दिखाता हूँ जो नज़र आ रही है जगह, यहाँ हमारा फेवरेट कीमा टिक्की पॉइंट गूंगा कबाब हुआ करता था। गूंगा साहब खुद फौत हो गए, अब उनके नाम को कोई इस्तेमाल कर रहा हो तो और बात है, लेकिन वो पॉइंट जो है ये हुआ करता था गूंगा कबाब हाउस। बिल्कुल इस तरह की टिक्कियाँ जो हैं कीमे की, ये वो बेचा करते थे, और साहब जो बेचते थे वो मैं के बोल नहीं सकते थे, इसलिए इस पॉइंट का नाम गूंगा कबाब हाउस था। लेकिन वो फौत होने के बाद जो है, अब मैं देखता हूँ कि इन्होंने अंदर नाम अभी तक वही रखा हुआ है या नहीं, लेकिन अब इसका नाम है जी बिस्मिल्लाह कबाब। गूंगा कबाब इसका असल जो पॉइंट था वो ख़त्म हो चुका, इंसान चले गया, उसी के साथ उसका नाम भी चले गया, उसका कारोबार और उसकी सारी दास्तानें उसके साथ चली गई। लाहौर का बेस्ट कीमा टिक्की, चटपटा, पुदीने, धनिया, सब्ज़ मिर्च की मिर्च में बना हुआ, भुना हुआ,
और तले हुए नानों के साथ मेरे स्टूडेंट एज की एक बेहतरीन याद। और यहाँ पे आप वीडन रोड पे निकलते साथ ही सामने आपको कैरी होम रेस्टोरेंट, जो कि एक फूड पॉइंट के साथ साथ अपना सिट्टा खेलने का सिट्टा पॉइंट के लिए भी बहुत मशहूर था, आज भी मौजूद है। और ये लाहौर का फेमस चमन आइसक्रीम यहाँ से स्टार्ट। तो ये जनाब गुलबर्ग मैनुअल वार्ड से आप मिनी मार्केट को मुड़ते साथ ही मैं इस वक्त खड़ा हूँ सफ़ायर पे। और आप समझ रहे होंगे कि शायद मैंने बेगम के लिए सफ़ायर से कुछ शॉपिंग करनी है, तो जनाब बिल्कुल गलत। एग्जैक्टली इसी प्रेमिसेस पे लाहौर का आज से कुछ दहाई पहले तक लाहौर का सबसे साइजेबल, सबसे पॉपुलर चाइनीज़, जो पाकिस्तानी वर्जन ऑफ चाइनीज़ है, सिंह क्यांग के नाम से मौजूद था। और मेरी पहली इब्तदाई चाइनीज़ की यादें भी उसी से वाबस्ता हैं। आज भी वो याद है कि 1920 सूप आना और उसके बाद चिकन मिक्स फ्राइड राइस और सबसे बढ़ के मंचूरियन की सीजनिंग प्लेट, जब किचन का दरवाज़ा खुलना और शेफ़ ने बड़ी ट्रे में राइस नूडल्स के साथ चिकन मंचूरियन की या गार्लिक चिकन की जब सिजलिंग प्लेट लेकर आना, तो उसकी खुशबू से और उसकी शोर से सारा हॉल महक उठना। ये सफ़ायर जिस जगह मौजूद है, मिनी मार्केट को सड़क जो टर्न करती है मेन बुलवार्ड से, एग्जैक्टली इस जगह बहुत अरसा सफ़ायर की जगह पे सिंह क्यांग, आप सब लोग जो कि 80s और 90s में चाइनीज़ को एंजॉय करते रहे हैं, उनकी यादों में आज भी वो महफूज होंगी उसका नाम। देखिए जनाब, वक्त भी क्या जुल्म ढाता है कि मैं मेन बुलवार्ड गुलबर्ग में खड़ा हूँ और मुझे इस वक्त अंपायर सेंटर के सामने, और मुझे इस वक्त बिल्डिंगें पहचान नहीं हो पा रही कि हमारे नौजवानी का द मोस्ट पॉपुलर कैफ़े कॉपर कैटल जो था वो इस वाली बिल्डिंग में की बेसमेंट में था या इस वाली बिल्डिंग की। बिल्डिंग को छोड़िए, लेकिन लोकेशन यही है। और जो भी में पिछली सदी के एंड पे लोग टीन एज में थे, वो इस नाम को कभी नहीं भूल सकते कि लाहौर का द मोस्ट पॉपुलर कैफ़े कॉन्टिनेंटल खानों का, वेस्टर्न खानों का कॉपर कैटल एक ऐसा नाम है जो माजी का हिस्सा तो बन गया, लेकिन अपनी यादें जो हैं वो हमेशा के लिए हमारे जहनों में छोड़ गया। हो सकता है कि कॉपर कैटल इस वक्त लाहौर के किसी और गोशे में मौजूद हो, लेकिन वो मेरे इल्म में नहीं है। अलबत्ता जो उसकी ओरिजिनल ब्रांच थी वो यहाँ से ख़त्म हो चुकी हुई है। तो जनाब इस वक्त मैं खड़ा हूँ लिबर्टी चौक, और ये जो मार्केट आपको बड़ा सारा प्लाजा नज़र आ रहा है, वंस इट वाज रेजिडेंस ऑफ मलका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ, और ये रहा आपका लिबर्टी गोल चक्कर, उधर लिबर्टी मार्केट। और इस कॉर्नर को लोग कैसे लाहौरिये कैसे भोग सकते हैं। लाहौरिये फूटियों कबाबिश याद है ना, गुलबर्ग का फूड मार्केट का सबसे पॉपुलर देसी कबाबिश। अब इतनी हैयत चेंज हो चुकी हुई चौक की कि मैं ये नहीं बता सकता कि वो ये जो पार्क बना है यहाँ पे मौजूद था कि इसके साथ वाले घर में, मगर कबाबिश ने भी अपने दौर में बहुत नाम कमाया और बहुत पॉपुलैरिटी अर्न की, लेकिन अब उसका कहीं नामो निशान नहीं मिलता। यकीन जानिए कि वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी मेन बुलवार्ड गुलबर्ग की हैयत इस कदर तब्दील हो चुकी है कि आप पहचान में नहीं आता कि यहीं पे गुलबर्ग मेन बुलवार्ड पे ही इन्हीं किसी प्लॉट में एक बड़ा अपने वक्तों का मशहूर यीफ़ा चाइनीज़ रेस्टोरेंट, और ये याद है ना यीफ़ा, 140 रुपये का प्लेटर जिसमें एक ड्रम स्टिक, एक स्प्रिंग रोल, चावल और ग्रेवी और थोड़े से नूडल्स भी शामिल होते थे। लेकिन अब उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी आई कांट रिमेंबर, मुझे भी नहीं पहचान हो रही। कमाल हो गया, वक्त भी क्या जालिम शय है, निशानात तक मिठा छोड़ता है। खड़ा हूँ जनाब मैं इस वक्त मेन बुलवार्ड गुलबर्ग पे ही, और ओरिगा सेंटर से जो कि जेल रोड को जो इलाका है, और यकीन जानिए कि सारा लड़कपन, सारा बचपन इस चाइनीज़ रेस्टोरेंट जिसकी लोकेशन मैं लोकेट करने से कासर हूँ इस वक्त, जिसका नाम था ताइबा, वन ऑफ द फाइनेस्ट पाकिस्तानी चाइनीज़ रेस्टोरेंट इन गुलबर्ग। लाहौरियों को बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, लेकिन यकीन जानिए कि मुझे इस पर थोड़ा सा दुख हो रहा है कि मुझे अब उसकी इतना भी निशान नहीं याद कि मुझे ये पता चले कि वो कौन सा बैंक उसकी जगह बन गया, कौन सा प्लाज़ा उसकी जगह बन गया, जहाँ पे वीकेंड पे लाहौरी फूडीज़ की भरमार होती थी, गहमा गहमी फेस्टिविटी होती थी, और हमने वी इंजॉयड अ लॉट वेरियस, हमने वहाँ पे हैंग आउट्स किए। आज
वो माजी में कहीं खो चुका है। यही दुनिया की रीत है, यही दुनिया के रस्म व रिवाज है। लाइफ गोज़ ऑन। सब चीज़ें जो आज मौजूद हैं वो कल माजी का हिस्सा रह जाएंगी। लोगों को उनकी अता पता नाम सब भूल जाएंगे। यही रस्म दुनिया है। हम ना होंगे कोई हमसा होगा।